केंद्रीय विद्यालय दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 12वीं और बाल वाटिका 2 के ऑफलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से निकल जाएंगे और यह फॉर्म 11 अप्रैल तक भरे जाएंगे। आपके नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय जाकर आपको पता करना होगा कि क्या वहां उन कक्षाओं में सीटें खाली हैं जिनमें आप अपने बच्चों का फॉर्म भरना चाहते हैं। साथ ही यह जानकारी आप केंद्रीय विद्यालय जाकर पता कर सकते हैं, वहां के बाहर लगे नोटिस बोर्ड से पता कर सकते हैं या फिर उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा सवाल जो ज़्यादातर पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम हम कितने केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म भर सकते हैं, क्या कोई नियम है कि एक केंद्रीय विद्यालय के भर सकते हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय के भर सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा के भर सकते हैं? आप प्लीज़ बताइए। तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सबकी शिक्षा को यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब करें ही करें, साथ ही अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं करा है तो आज ही हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। अब आपके सवाल का जवाब, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का हिस्सा है जो यह कहता है कि आप अपने बच्चे के लिए ऑफलाइन फॉर्म दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के और बाल वाटिका 2 के 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा भर सकते हैं। ऐसा कोई नियम ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप कितने फॉर्म भर सकते हैं। जब कोई इस संबंध में नियम ही नहीं बना तो सवाल ही नहीं उठता कि कितने फॉर्म भरने चाहिए। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है और निर्भर करता है कितने केंद्रीय विद्यालय आपके घर के पास हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, निर्भर करता है कि केंद्रीय विद्यालय में उस कक्षा में सीट खाली है जिसमें आप अपने बच्चे का लिए दाखिले की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके घर के पास 4 केंद्रीय विद्यालय हैं या 3 केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर आप दूर भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में, 4-5 केंद्रीय विद्यालय, जितने भी केंद्रीय विद्यालय आपको ठीक लगते हैं आप उनके फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते वहां पर उन कक्षाओं में सीट खाली हो जिनमें आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो कहता है कि इतने केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात सिर्फ एक ही है कि वहां पर सीट खाली होनी चाहिए उस कक्षा में जिसमें आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। इसीलिए आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट देखें। वेबसाइट देखना बहुत आसान है, किसी भी सर्च इंजन पर केवी लिखिए, किस जगह पे केंद्रीय विद्यालय वह लिखिए और फिर आप उस शहर का नाम लिख दीजिए। क्लिक करेंगे सबसे पहले उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट आ जाएगी। उस केंद्रीय विद्यालय के बाहर जो नोटिस बोर्ड है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर भी प्रिंट आउट लगा होगा जो आपको वह महत्वपूर्ण जानकारी देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, या फिर उस केंद्रीय विद्यालय जाकर आप बात भी कर सकते हैं। बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों में एक हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है या फिर वहां पर टीचर्स भी आपको मिल सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय के बाहर भी के टीचर्स मिल सकते हैं जो आपको इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। उस केंद्रीय विद्यालय में कॉल कर भी आप बात कर सकते हैं क्योंकि हर केंद्रीय विद्यालय में हेल्पलाइन नंबर्स भी इस समय केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दिए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।